तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मस्ती स्टडी पॉइंट पर। तो आज जो है कि हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोधों का समायोजन। तो प्रतिरोध का समायोजन निम्न दो प्रकार से होता है। एक जो है कि श्रेणी क्रम समायोजन, जिसको हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। वह वीडियो जो है कि यूट्यूब पर है, उसको जो है कि सर्च कर आप देख सकते हैं आर मस्ती स्टडी पॉइंट चैनल पर। ठीक है, आज जो है कि हम लोग देखने वाले हैं समांतर क्रम समायोजन, दूसरा वाला समांतर क्रम समायोजन। कक्षा 10 के लिए जो है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, या जो है कि परीक्षा में आता रहता है। तो ध्यान से देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम समायोजन क्या होता है। तो इसमें जो है कि इसका परिभाषा कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए। प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन, प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा यानी सभी सिराएं एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे के बिंदु पर जुड़ा होता है। ठीक है, प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन जिसके प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के समायोजन को कहते हैं समांतर क्रम समायोजन। क्या कहेंगे? समांतर क्रम समायोजन। फिर से सुनिए, प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के समायोजन को समांतर क्रम समायोजन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट जो है कि ये लिखा गया आपको, समांतर क्रम समायोजन के प्रत्येक प्रतिरोध में विभव समान होता है परंतु धारा सब में अलग अलग बहती है। ठीक है, जैसा चित्र में देख सकते हैं, ये जो है कि तीन प्रतिरोध हम लगाए हैं। तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा जो है कि आपका दूसरे बिंदु पर जुड़ा है, अर्थात बी से जुड़ा है, और पहला सिरा जो है कि ए से जुड़ा है। इस प्रकार के समायोजन को कहते हैं समांतर क्रम समायोजन। और समांतर क्रम समायोजन के सभी प्रतिरोधों में धारा अलग अलग होती है और विभव जो है कि सब में समान रहेगा। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ से ये जो है कि 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। जब जोड़ देंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ से धारा जो है कि इकाई लाइन में जाएगी, और यहाँ से जब जाएगी तो यहाँ देखिए, यहाँ पर से जो है कि ये लाइन प्रतिरोध जो है कि बढ़ चुके हैं। जब प्रतिरोध बढ़ गए तो धारा भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे जो है कि आलू में पानी भराए होंगे, आलू में जब पानी भराते हैं तो देखेंगे ये जो है कि मेन एक नाली होती है, एक मेन नहर होती है, और नहर के बाद जो है कि जब आलू के खेत में खोलते हैं तो एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरह से जो है क्या होती है? बढ़ जाती है। इस तरह से बढ़ जाती है तो देखेंगे कि यहाँ से पूरा जो है कि धारा, तो पानी का धारा बराबर जा रहा है, लेकिन इधर से जाएगा तो यहाँ से कुछ चल जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ जो है कि एक नारी और रहेगी तो इसमें भी चला जाएगा। इस तरह से धारा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, तो ये जो है कि आपका समांतर क्रम समायोजन में धारा सभी प्रतिरोधों में अलग अलग बटनता हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब जो है कि इसके वर्णन के बारे में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। बैटरी से I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I1, I2 व I3 जाएंगे, जबकि सभी प्रतिरोधों में विभव क्या होगा? समान आपका होगा, V होगा। ठीक है, तब जो है कि इस पर हम लगाते हैं, तब जो है कि यहां लिखते हैं, तब ओम के नियम से, तब ओम के नियम से, ध्यान से देखिएगा, तब ओम के नियम से हमेशा के लिए जो है कि सिद्ध करना समझ जाएंगे। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता था? V बराबर I R, ये तो जानते हैं आप लोग, V बराबर I R। अब जो है कि I बराबर क्या हो जाएगा? तो V अपन R लिख सकते हैं क्या? इसी से हमको काम चलाना है। ठीक है, इसी पर काम करना है। इस प्रतिरोधों को, प्रतिरोध का जो है कि सूत्र, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करने के लिए हमको ओम के नियम का ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो है कि I बराबर V अपन R हम इसको लिख सकते हैं। अब जो है कि पहले प्रतिरोध में लिखेंगे, पहले प्रतिरोध में ओम के नियम से, ओम के नियम से, पहले प्रतिरोध में ओम के नियम से, तो ये जो है कि पहला प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे, I बराबर, यानी धारा निकालेंगे तो पहला प्रतिरोध में निकाले, इसमें निकाले हैं तो I1 क्या हो जाएगा? I1 बराबर, इसको इस मान लिखते हैं, I1 बराबर क्या हो जाएगा? V बटा में, सभी में विभव क्या है? समान है। विभव तो सब में समान है, लेकिन जो है कि प्रतिरोध क्या है? अलग अलग। ये जो है कि R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है।
इसमें हम लोग लिखेंगे R1, क्या लिखेंगे R1, I बराबर V बटा के R1। इसी तरह से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरे में निकालेंगे। दूसरे प्रतिरोध में ध्यान से देखिएगा, एक को मिनट जो है कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे बाबू, स्किप करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरे प्रतिरोध में ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह देख रहे हैं कि इसका जरूरत पड़ रहा है। इसको लिखेंगे I2, दूसरा का प्रतिरोध में निकालने हैं इस वाले प्रतिरोध में, इसको लिखा जाएगा I2 बराबर V बटा के R2, ठीक है, V बटा के R2 हो जाएगा। तो I2 बराबर V बटा के R2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, एकदम नजरें टिकाए रखिए, बुढ़ारी में एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। बुढ़िया जो है कि पूछेगी, स्वामी जो है कि बताइए समांतर क्रम समायोजन का सूत्र कैसे निगमन करते हैं, तो बुढ़िया को भी ढाई बताएंगे आप, ठीक है। अब जो है कि लिखेंगे हम लोग तृतीय प्रतिरोध में, तीसरे प्रतिरोध में, तीसरे प्रतिरोध में, तीसरे प्रतिरोध में ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से चलेंगे तो I बराबर, यानी I तीसरा वाला प्रतिरोध में निकालना है, तो I3 बराबर V बटा के R3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो ध्यान देंगे दोस्त, देखिए बाबा, ये जो है कि प्लस सिरा से धारा जा रही है, I एम्पियर की धारा जाएगी, यहां तक जाते जाते एक कोनिया तक जाएगी, एक कोनिया तक जाएगी। कोनिया के बाद जो है कि यहां से धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीनों प्रतिरोध में अलग अलग धारा जाएगी, लेकिन यहाँ आके पूरा बटूर जाएगी। यहाँ बटूर कर जो है कि जितना जा रही थी धारा उतना ही फिर निकलेगी। यहाँ से जो है कि I एम्पियर की जा रही थी, फिर जो है कि I एम्पियर की धारा निकलकर इस तरह से माइनस सिरा में आकर प्रवेश हो जाएगी। धारा जो है कि हमेशा प्लस सिरा से जाती है और माइनस सिरा में वापस आती है, इस बात को याद रखिएगा। ये जो है कि हमारा हो गया। अब जो है कि हम निकालते हैं तुल्य धारा, यानी कुल धारा, कुल धारा, कुल धारा आई हो तब, कुल धारा आई हो तब, तो इसमें क्या करेंगे, I1, I2, I3 को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तभी तो पूरा निकलेगा। यहां से बट रहा है, देखो यहां से बट रहा है, यहां से जो है कि फिर आकर आ रहा है, यहां से जुड़ जा रहा है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा हमको, तो इसको जोड़ देते हैं। तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि इसका हम लोग मान रख देते हैं, यहां पर जो है कि मान रखते हैं I बराबर, I1 का मान देखिए तो समीकरण 1 में V बटा के R1, V बटा में R1 प्लस I2 का मान V बटा के R2, क्या हो जाएगा V बटा के R2 और प्लस जो है कि I3 का मान बोलिए V बटा के R3, V बटा के R3, समझा। अब जो है कि एक चीज हमको कॉमन सब में से मिल रही है, I बराबर V सब में है तो VVI दो, VVI देंगे, 1 बटा के R1 बचेगा प्लस 1 बटा के R2 बचेगा प्लस 1 बटा के R3 बचेगा भाईवा, ठीक है कुछ ना, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, बुढ़ारी ले यार बाबू। ये जो है कि I बराबर, इसको हम इधर ये गुणा में इधर कर देते हैं तो क्या जाएगा, भाग हो जाएगा और बचेगा हमारा 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2 प्लस 1 बटा के R3। अब I बटा V को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए तो, I बटा के V को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए I बटा के V को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा R बराबर जो है कि I अपान V लिखा जा सकता है, I अपान V लिख सकते हैं, ठीक है, I अपान V, जैसे यहां पर लिखेंगे ना, इसको ध्यान दीजिएगा, I बराबर आपका है V बटा के R, तो इसको जो है कि यहां कर देंगे I अपान V बराबर 1 बटा के R, तो I बटा के V को लिख सकते हैं 1 बटा R, तो इसके जगह यहाँ पर रख देते हैं 1 बटा के R, दिख रहा है कि नहीं आपको, यहां लिखते हैं 1 बटा के R, 1 बटा के R, 1 बटा के R बराबर 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2 प्लस 1 बटा के R3, और यही है आपका समांतर क्रम समायोजन का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम समायोजन का तुल्य प्रतिरोध 1 बटा के R
बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R4 1/R5 1/R6 जितना प्रतिरोध होगा उतना जो है कि जोड़ते जाना, उसमें हम जोड़ते जाना। ठीक है, यही होता है आपका तुल्य प्रतिरोध। क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है, ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? एक बार देख लेते हैं। ये चीज दिख रही है, ठीक है, बढ़िया है, दिख रहा है। यही होता है तुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका क्या? ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ध्यान दीजिएगा, यह जो है कि आपका समांतर क्रम समायोजन का सूत्र का निगमन किया गया है। समांतर क्रम समायोजन के सूत्र का निगमन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि 5 नंबर में आ जाता है, 4 से 5 नंबर में कक्षा 10 में जो है कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है बाबू। इसको जो है कि भली बात एकदम याद कर लीजिएगा और इस तरह से बताया कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो अलग अलग होता है उसी को ज्ञात करते हैं। आई अलग अलग सब में है तो I1 I2 निकालेंगे, और उसमें था आपका समान श्रेणी क्रम समायोजन में क्या होता है, तो सब में विभव अलग होता है और धारा समान रहती है, तो उसमें भी बराबर निकाले थे हम, विभव निकाले थे, और इसमें निकालेंगे I। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। तो ये जो है कि इसको याद रखिएगा, यही तुल्य प्रतिरोध होता है समांतर क्रम समायोजन के लिए। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, और जो है कि बात समझ में आई। अगर वीडियो जो है कि पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है कि हर जो है कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बातें जो है कि अपलोड किया जाता है। डेली बाय डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ना तो डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।